हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो जुड़ चुके हो, आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और फिर फटाफट हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करते हैं और 17वां जो डिस्ट्रिक्ट होगा पंचकुला, हरियाणा का 17वां जिला पंचकुला, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम। राजविंदर, दिनेश, अंकित, अनुष्का, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, नवदीप, चीनू, नरेंद्र, मोहित, संदीप, प्रीति, रामकिशन, अनुष्का, विशाल, अंकित, चलेगा, सब एकदम ओके है। ओके है तो हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे, है ना? यमुनानगर के महत्वपूर्ण तथ्यों को फटाफट करते हैं कवर और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है मेरे बच्चों, यमुनानगर का जो छछरौली है, यमुनानगर का जो छछरौली है, स्वतंत्र भारत में पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान था। पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती थी बच्चों, वो छछरौली में होती थी। आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ होती है? अंबाला में होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा उस समय छछरौली में होती थी। तो पूरे भारत या पूरी दुनिया की ही हम बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा के लिए बच्चों चेरापूंजी फेमस था। इसीलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाना शुरू कर दिया जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रदेश में ड्रोन से बीज गिराने की जो योजना शुरू की गई, वो भी यमुनानगर से शुरू की गई थी। प्रदेश में ड्रोन से बीज, आपने देखा होगा आजकल शादियों में जो कैमरा हवा में उड़ता है उसे ड्रोन कैमरा बोलते हैं। ऐसे ही ड्रोन की सहायता से वो स्थान जहां पर जाकर हम बीज नहीं लगा सकते हैं, तो बच्चों वृक्षारोपण करने के लिए उन स्थानों पे जाना तो पड़ेगा, लेकिन वो दुर्गम स्थान होने के चलते वहां पर इंसान जा नहीं पाता है। तो उन स्थानों पर ड्रोन से बीज गिराए गए। और सबसे पहले ड्रोन से बीज गिराने की जो ये योजना है, ये यमुनानगर में ही शुरू की गई थी और इसका उद्घाटन कंवरपाल गुज्जर के द्वारा किया गया था। तो प्रदेश में ड्रोन गिराने की योजना, ध्यान रखना है, ड्रोन गिराने की नहीं, ड्रोन से बीज गिराने की भाई, ठीक है? प्रदेश में ड्रोन से बीज गिराने की जो योजना है, ये टिब्बी गांव से शुरू की गई। टिब्बी जो गांव है साडोरा ब्लॉक का गांव है, टिब्बी गांव। और टिब्बी जो गांव है ये कौन से ब्लॉक का गांव है? साडोरा। यमुनानगर से मेरे बच्चों शुरू की गई।
ध्यान रखना है, प्रदेश में हाथी पुनर्वास और संरक्षण केंद्र मेरे बच्चों बन संतोर यमुनानगर के अंदर स्थापित किया गया। बन संतोर जो राजा शांतनु की क्या थी राजधानी, बन संतोर यमुनानगर के अंदर इसे स्थापित किया गया था। सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से इसका नाम रखा गया था, सुरेंद्र सिंह बंसीलाल के बेटे, और उन्हीं के नाम पर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी याद में इसका नाम किया जाता है चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हाथी पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र। लेकिन बाद में सुरेंद्र सिंह का नाम हटा दिया गया, आज इसे हाथी पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र बोलते हैं, जो यमुनानगर के बनसंतोर में स्थित है। और यहीं पर सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या है, यह भी आप लोगों को पता होगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में वन अनुसंधान जो संस्थान बनाया जाएगा, हरियाणा में वन अनुसंधान संस्थान वो यमुनानगर में ही बनाया जाएगा बच्चों। यह भी आपको ध्यान रखना है, लाल पत्थर से बनी, लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की जो प्रतिमा है, लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की जो मूर्ति है मेरे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा वो कहां से प्राप्त हुई, तो आपको बोलना है वो हरनोल गांव से प्राप्त हुई। हरनोल गांव यमुनानगर से उसे प्राप्त किया गया। ठीक है। प्रदेश में लाल चेस्टनट मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, यमुनानगर में ही। प्रदेश में सबसे अधिक लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पाई जाती है मेरे बच्चों, यमुनानगर के अंदर ही सबसे ज्यादा लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। चलेगा। और हम बात करेंगे यमुनानगर और जो जगाधरी है, दोनों के दोनों शहर एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, जिसके चलते इन्हें हरियाणा की जुड़वा नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की ट्विन सिटी किसे बोलेंगे बच्चों, अंबाला को। हरियाणा की जुड़वा नगरी किसे बोलेंगे, यमुनानगर और जगाधरी को। तो हरियाणा की जुड़वा नगरी के नाम से जाना जाता है किसे, यमुनानगर और जगाधरी को। ठीक है। तो इतनी सी बातें तुम ध्यान रखोगे यमुनानगर के बारे में। यदि हम बात करें सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी की जो पुनः खुदाई का कार्य सबसे पहले शुरू किया गया था, वो यमुनानगर से ही शुरू किया गया था। सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य
सबसे पहले बच्चों मुगलावली गांव, सबसे पहले मुगलावली गांव यमुनानगर से शुरू किया गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे हम सरस्वती नदी की बात करें या यमुना नदी की हम बात करें, तो सरस्वती नदी और यमुना नदी हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश इसी नगर में करती थी बच्चों। तो सरस्वती नदी व यमुना नदी हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश इसी क्षेत्र में करती थी, ठीक है। प्राचीन पुस्तकों के अनुसार ध्यान रखना है, बिरबल का जन्म यहीं पर हुआ था। अकबर के नौरत्नों में शामिल एक हिंदू जिसका नाम है बिरबल, बुढ़िया गांव यमुनानगर। ठीक है बच्चों, तो कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, तब तक एक फोन आ रहा है, मैं तब तक कॉल अटेंड कर लेता हूं, तब तक आप नोट कीजिएगा। शिवजी शंकर में क्या अंतर है भाई? अच्छा, अंतर बताऊंगा, एक बार रुक जा।
चलेगा भाई ना, आज यूट्यूब पे नहीं आएंगे भाई, ठीक है, यूट्यूब पे आज नहीं आएंगे, सर्दी बहुत ज्यादा है, रेस्ट करूंगा भाई, ठीक है, कल आएंगे यूट्यूब के ऊपर, आज नहीं। चलेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है मेरे बच्चों पंचकुला। और ये आपको नजर आ रहा होगा मानचित्र के ऊपर, छोटा सा पंचकुला हरियाणा के अंदर बच्चों दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया की हम बात करें। और 2011 की यदि मैं जनगणना की बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट आपका यही पंचकुला रहा था, ठीक है, छोटा सा है ये पंचकुला। और यदि हम बात करें इस पंचकुला के साथ सर सीमा किसकी लगती है, तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो पंचकुला के साथ है सीमा बनाता है, मतलब पंचकुला का एक ही पड़ोसी है, और वो पड़ोसी है जिससे पंचकुला अलग हुआ। पंचकुला अलग हुआ है किससे? अंबाला से। तो पढ़ना स्टार्ट करें फिर पंचकुला को। 17वां जिला पढ़ा रहा हूं बच्चों, उसके बाद मात्र 3 से 4 दिन में आपका ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कंप्लीट, और फिर स्टार्ट करेंगे हरियाणा का मिसलेनियस पार्ट। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आपको मिसलेनियस पार्ट में देखने को मिलेंगे। बात करेंगे पंचकुला की। सबसे पहले पंचकुला की स्थिति को जानते हैं। लोकेशन हमेशा, स्थिति हमेशा कहां से निकलती है? सेंटर से। और सेंटर में खड़े होके तुम पंचकुला की तरफ देखोगे तो ये आपको नजर आएगा हरियाणा के उत्तर पूर्व में। हरियाणा के उत्तर पूर्व। स्थिति के बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों अस्तित्व की। अस्तित्व की बात करेंगे। अस्तित्व ध्यान रखना है 15 अगस्त 1995। और 15 अगस्त 1995 को ये जो डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे हैं पंचकुला, ये किससे अलग किया गया था मेरे बच्चों? अंबाला से अलग। अब इसे अंबाला से अलग तो कर दिया गया था, लेकिन यदि ये जिला सिंगल आ रहा है अस्तित्व में, तो सिंगल का क्या होगा? नंबर होगा ना बच्चों, डबल का कोई नंबर नहीं होता है, सिंगल का नंबर होता है। तो अंबाला से जब अलग होकर आ रहा है एक जिले के रूप में, तो पक्का पेपर में पूछा जाएगा ये हरियाणा के अंदर कौन से जिले के रूप में आया था, या हरियाणा में ये कौन सा जिला बना था? 17वां जिला। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो सीएम थे भजनलाल। सीएम कौन थे मेरे बच्चों? भजनलाल थे, ठीक है। अस्तित्व के बाद हम बात करेंगे सर एरिया की, क्षेत्रफल की बात करेंगे। प्रेजेंट टाइम में इसके पास कितना एरिया है? बहुत आसानी से याद रखेंगे, 8 फिर 9 और फिर 8, 8 9 8 स्क्वायर किलोमीटर। बात करेंगे हम जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार मैंने आपको बताया 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना के आधार पे यदि हम चर्चा करें तो इसकी पॉपुलेशन तो 10 लाख से कम थी, मतलब 5.5 लाख। यदि 22 जिलों की बात करें ना बच्चों, जिसमें चरखी दादरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब 22 जिलों में से आज के समय सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो है चरखी दादरी। लेकिन यहां आधार लेके चल रहे हैं 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना हुई थी हरियाणा के 21 जिलों में, चरखी दादरी उस समय तक बना ही नहीं था। उन 21 जिलों में हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या 5.5 लाख के साथ कौन से जिले की थी? अब पंचकुला की थी। जनसंख्या के बाद हम बात करेंगे
इसका पुराना नाम है बच्चों पंचमपुर। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे नामकरण। नामकरण में ध्यान रखना है, इसका नाम पड़ा है पंचकुला 5 कूपों के कारण। 5 कूप या 5 सिंचाई नहरों के कारण। इसका नाम पड़ा है पंचकुला। मेरे बच्चों, यदि हम बात करते हैं इसके उपनाम की, तो इसके कहा जाता है चंडीगढ़ की सोलर सिटी। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहा जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी। उपनाम के बाद मेरे बच्चों बात करते हैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र की। और 90 विधानसभा क्षेत्र में से सबसे कम विधानसभा क्षेत्र 2 ही जिलों में है, एक चरखी दादरी और एक पंचकुला। तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है मेरे बच्चों सिर्फ 2। ठीक है, इन 2 विधानसभा क्षेत्र में एक तो खुद पंचकुला है, और पंचकुला से कौन विधायक हैं वो आपको बड़ा जरूरी है याद रखना। पंचकुला से हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता को इंग्लिश में क्या बोलोगे तुम? नॉलेज चंद गुप्ता, क्योंकि ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है ना। तो नॉलेज चंद गुप्ता बोल लो या ज्ञानचंद गुप्ता बोल लो, ठीक है। नॉलेज चंद मत बोल देना, मजाक कर रहा हूं। ज्ञानचंद गुप्ता कौन है मेरे बच्चों? वर्तमान स्पीकर हैं। स्पीकर का काम क्या होता है? बजना। तो सारा दिन ये बजता रहता है, बोलता रहता है, ठीक है। स्पीकर का काम बजना होता है भाई, तो सारा दिन ये बजता रहता है, बोलता रहता है विधानसभा में। क्योंकि यदि ये चुप बैठ जाएगा तो सारे एमएलए काबू नहीं आएंगे फिर किसी के, यही काबू करता है घर में, ठीक है। क्योंकि ये घर का चौधरी है, अध्यक्ष है विधानसभा का वर्तमान में। दूसरी सीट है कालका। तो कालका से है प्रदीप चौधरी। कालका से है प्रदीप चौधरी, ठीक है भाई। पवन, अब डायरेक्शन देखो, 17वां जिला आया हुआ है और अभी तक आप लोगों के डायरेक्शन समझ में नहीं आई है। क्या गुनाह कर दिया यार मेरे समझाने के तरीके ने कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बता, कितना आराम से, कितने प्यार से, एक एक शब्द अच्छे से, बिल्कुल क्लियर, फिर भी तुम लोगों के समझ में नहीं आता यार। कमाल कर दिया। पता है क्यों नहीं समझ में आता? इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है। तुम लोगों का जो ध्यान है ना, जब मैं पढ़ाता हूं उन बातों पे नहीं रहता, बल्कि आगे आने वाली बातों पे रहता है। इसलिए जो चल रहा है उसको तुम खराब कर लेते हो। समझ में आया? इसलिए तुम उसे क्या कर लेते हो? खराब कर लेते हो छोटे भाई। बल्कि बताऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा लोकेशन सेंटर से निकाली जाती है, सेंटर से। कहां से निकाली जाती है? सेंटर से। हरियाणा के सेंटर में आओगे तो उल्टे हाथ वाली दिशा होती है पश्चिम, सुलटे हाथ वाली दिशा होती है पूर्व, सिर वाली दिशा होती है उत्तर, पैरों वाली दिशा होती है दक्षिण। जब भी आपको दिशा निकालनी हो, डायरेक्शन, लोकेशन निकालनी हो, तो हमेशा सेंटर में आके ही निकलेगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और मेरे भाई, जब तुम यहां सेंटर में आके देखोगे पंचकुला की तरफ, तो पंचकुला तुम्हें यहां नजर आएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर का भी है और पूर्व का भी है। उत्तर और पूर्व के बीच में आया हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व, ठीक है। बाकी 17वां जिला चला हुआ है और आपको ये अभी तक कवर कर लेना चाहिए था।
फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो मैं तो दोबारा बताऊंगा। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप अपने माइंड को एक जगह टिका के रखा करो। ये मत सोचा करो कि आगे पता नहीं ये करवाएंगे नहीं करवाएंगे, अभी पूछ लेता हूँ। मेरे बच्चों, जितने टॉपिक मेरे को पता है ना हरियाणा जीके के, किताबों में भी नहीं, ठीक है, बाकी तो तुम छोड़ दो। यानी कि तुम्हें तो हरियाणा जीके के कंप्लीट टॉपिक भी नहीं पता है, चाहे तुम 6 साल से हरियाणा जीके पढ़ रहे हो। यदि मैं तुमसे बोल दूं ना कि तुम हरियाणा जीके के टॉपिक लिख के बताओ, तो तुमसे सारे के सारे टॉपिक भी ना लिखे जाएंगे। तो तुम आगे की क्यों सोचते हो, है ना? तो वो जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो प्रेजेंट में चल रहा है, इस प्रेजेंट को खराब मत करो फ्यूचर के चक्कर में। फ्यूचर में जो चीजें आएंगी वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तहसील की बात कर लेते हैं। तुम बहुत सही जगह जुड़े हो, गलत जगह नहीं जुड़े हो। और ये जब तुम कंप्लीट बैच पढ़ के किसी पेपर में बैठोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम बहुत अच्छी जगह जुड़े थे वास्तव में। क्योंकि बिल्कुल ईमानदार हूं मैं अपनी कक्षाओं के प्रति। और तुम भी स्टूडेंट ईमानदार बन के तैयारी करोगे ना ईमानदारी से, तो पक्का सिलेक्शन आएगा, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। तहसील जो है 3 है, जिसमें एक है पंचकुला, एक है पंचकुला, दूसरी है मेरे बच्चों कालका, दूसरी जो है वो है कालका, और तीसरी जो है बच्चों वो है रायपुर रानी। रायपुर रानी, ठीक है। अब उप तहसील की बात करें तो उप तहसील यहाँ 2 हैं, यहां पे लिख देता हूं उप तहसील। एक है मोरनी और एक है बेरवाला। एक है मोरनी और एक है बेरवाला, ठीक है। फटाफट नोट करो और डन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ उद्योगों की। बात करेंगे इंडस्ट्री की, उद्योगों की। मेरे बच्चों, उद्योगों में ध्यान रखना है, सबसे पहला उद्योग नैनो उद्योग। नैनो उद्योग जो है मेरे बच्चों, ये रायपुर रानी के अंदर स्थापित किया जा रहा है।
और रायपुर रानी के अंदर नैनो उद्योग जो स्थापित किया जा रहा है ये लगभग 10,000 एकड़ के अंदर स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसे सबीर भाटिया के साथ मिलकर स्थापित किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार द्वारा सबीर भाटिया के साथ मिलकर, सबीर भाटिया कौन है? चंडीगढ़ में पैदा हुए हॉटमेल के संस्थापक हैं। जैसे मैसेंजर भेजने के लिए आप जीमेल का यूज करते हो ना, ऐसे ही एक हॉटमेल आती है। तो हॉटमेल का जो संस्थापक है वो सबीर भाटिया है बच्चों, जो चंडीगढ़ में पैदा हुए। और इसी सबीर भाटिया के साथ मिलकर नैनो उद्योग लगभग 10,000 एकड़ की जमीन पर पंचकुला के रायपुर रानी के अंदर हरियाणा सरकार स्थापित कर रही है। तो सबीर भाटिया के साथ मिलकर ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, और यही कारण है कि रायपुर रानी को हम बोलते हैं हरियाणा की नैनो सिटी। यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है रायपुर रानी को। नैनो का मतलब अति सूक्ष्म है। मोबाइल के अंदर जो आजकल आप सिम यूज करते हो वो कैसी सिम आ चुकी है? नैनो सिम आ चुकी है। गाड़ियों में सबसे छोटी गाड़ी क्या थी? नैनो गाड़ी थी। नैनो का मतलब अति सूक्ष्म होता है। हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहा जाता है? रायपुर रानी को। दूसरा जो है बच्चों वो है यहां पर घड़ी व चश्मा उद्योग। घड़ी व चश्मा उद्योग ये भी पंचकुला में। तीसरे नंबर पे यहां पर उद्योगों में हम बात करें तो एचएमटी। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल की एक बच्चों औद्योगिक यूनिट यहां स्थापित की गई थी, जो ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने का काम किया करती थी। लेकिन अब ये बंद कर दी गई है और इस जमीन के ऊपर अब एप्पल मार्केट की स्थापना की जा चुकी है। मतलब सेब मंडी अब खोल दी गई है। ये पिंजौर पंचकुला, जब आप जीरकपुर से जाते हो मेरे बच्चों शिमला की तरफ, बीच रास्ते में उल्टे हाथ वाली दिशा में आपको पहले ये फैक्ट्री नजर आती थी जहां पर ट्रैक्टर के पुर्जे बना करते थे। एचएमटी कंपनी के ट्रैक्टर के पुर्जे यहाँ बनते थे। और ये पिंजौर पंचकुला में एक इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित की गई थी। लेकिन एचएमटी कंपनी जब घाटे में आती है तो उसने इस अपने इंडस्ट्रियल यूनिट को बंद करने का फैसला लिया। ये सरकार हरियाणा ने इस एचएमटी कंपनी को जमीन दी थी, तो सरकार की जमीन थी। सरकार ने अब उस जमीन के ऊपर एप्पल मार्केट से मंडी स्थापित कर दी है। ठीक है, एचएमटी औद्योगिक इकाई। तो यहां पर आपसे आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे फैक्ट्री बंद हो चुकी हो, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने बंद बिल्कुल नहीं हुए हैं। ट्रैक्टर के पुर्जे या सामान। ठीक है बच्चों, तो ये उद्योग आपको ध्यान रखने हैं। उद्योगों के बाद हम चलेंगे मंदिरों में। सर कौन कौन से मंदिर है यहाँ पर? मंदिरों में सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है, नाम है माता मनसा देवी मंदिर। पहला ही मंदिर पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। माता मनसा देवी मंदिर मेरे बच्चों, माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। और आपसे कोई पूछ ले इसका निर्माण कब और किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है निर्माण 1215
सॉरी 1815 ईस्वी में निर्माण 1815 ईस्वी में मणि माजरा के शासक मणि माजरा के शासक गोपाल सिंह द्वारा मणि माजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेरे बच्चों, जब ये मंदिर बनवाया गया तो इस की जो शैली रही, इसका जो पैटर्न रहा वो कैसा रहा। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो अधिकतर मंदिर है ना, वो कौन सी शैली के ऊपर बने हुए हैं? पंचायतन शैली पर। सर, ये पंचायतन शैली कौन सी होती है? पंचायतन के आगे जो वर्ड जोड़ा गया है पंच, पंच का मतलब होता है 5। तो मेरे बच्चों, इस शैली के अंतर्गत जो मंदिर होते हैं ना, वो एक साथ 5 मंदिर आपको नजर आएंगे। ठीक है, सही मायने में पंचायतन शैली का मतलब होता है जहां 5 मंदिर एक साथ आपको नजर आए एक लाइन में, और उन्हीं 5 में से बच्चों जो बीच वाला मंदिर होगा ना, वो मुख्य भगवान का मंदिर होगा। मुख्य भगवान समझते हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। और लगभग मुख्य भगवान में कौन आएंगे बच्चों? भगवान भोलेनाथ ही आएंगे। ठीक है, तो पंचायतन शैली के ऊपर ये क्या है? आधारित है। जिस प्रकार से पंचायतन शैली का मैं आपको और एग्जांपल दूं तो गांव के अंदर किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे एक कमरा बनाया जाता है, कमरे के ऊपर फिर एक सोफ्टी के जैसी आकृति दे दी जाती है, शंकु के जैसी, और ऊपर जाके एक चिमटा गाड़ दिया जाता है ना? आप देखते होंगे ऐसा। तो आपके गांव में बना हुआ वो मंदिर भी कौन सी शैली के ऊपर होता है? पंचायतन शैली पर। ठीक है, तो एक मंदिर बनेगा, फिर उसकी बगल में दूसरा बना देते हैं, फिर दूसरी साइड दूसरा बना देते हैं, तो लगभग 4-5 मंदिर आपको एक लाइन में मिलेंगे। तो ये जो शैली होती है इसी को पंचायतन शैली बोलते हैं। कौन सी शैली बोलते हैं? पंचायतन। तो ये माता मनसा देवी मंदिर पंचायतन शैली पर आधारित है। मेरे बच्चों, ये जो मंदिर है ना, ये बहुत बड़ा मंदिर है। अब आपकी नजरों में बड़ा मंदिर कौन सा होगा? अब तुम ये तो मत कह देना कि सर जहां बड़े भगवान बैठे होंगे। भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान तो भगवान होता है। ठीक है, सालासर में जो हनुमान जी बैठे हैं और मेरे गांव में जो हनुमान जी बैठे हैं बिल्कुल सेम पावर के हैं, पॉइंट का भी अंतर नहीं है भाई। ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूं। अब उन दोनों भगवानों में, उन दोनों मूर्तियों में अंतर किसने बच्चों पैदा कर रखा है? इंसान ने, है ना? सारे के सारे काम इंसान ही तो करता है। भगवान ने नीचे आके थोड़ी बोला है कि गांव वाला हनुमान है वो कम पावर का है, सालासर वाला बहुत ज्यादा, तुम सालासर आया करो, ऐसा तो नहीं बोला होगा ना। वो अपनी क्या है? एक आस्था है ना? तो बच्चों, अपनी नजरों में बड़ा मंदिर कौन सा होता है? जहां पर लोग ज्यादा जाते हैं, जहां श्रद्धालु ज्यादा जाते हैं, और अपनी नजरों में वही बड़ा मंदिर होगा। जैसे माता शीतला का मंदिर आपके गांव में भी है, मेरे गांव में भी है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं हर बच्चे के गांव में है माता शीतला का मंदिर। लेकिन माता शीतला का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? हरियाणा में माता शीतला का हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर। ठीक है, हेडक्वार्टर का मतलब समझते हो? मतलब बड़ा मंदिर जहां लोग ज्यादा जाते हैं। लोग ज्यादा कहां जाएंगे? हेडक्वार्टर में जाएंगे। हर भगवान का एक हेडक्वार्टर होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर भगवान का एक हेडक्वार्टर होता है जहां से सारी की सारी फाइलें आपकी पास होती हैं। तो माता मनसा देवी मंदिर अपनी नजरों में बड़ा मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते हैं, और जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाएंगे तो वहां पर बच्चों 100, 200, 300, 400, 500 रुपए भी दान में दे के आएंगे। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जब वहां पर दान आएगा तो उस पैसे का वहां के पुजारी गलत इस्तेमाल ना कर ले तो राज्य सरकार की नजर ऐसे मंदिरों के ऊपर पड़ जाती है। और ऐसे मंदिरों के ऊपर जब नजर पड़ जाती है तो उन मंदिरों को राज्य सरकार अपने अधीन लेके उन मंदिरों के रखरखाव के लिए एक श्राइन बोर्ड बना देती है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा मंदिरों को लेकर कौन सा बोर्ड बनाया जाता है? तो आपको बोलना है श्राइन बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? श्राइन बोर्ड। तो मेरे बच्चों, यहां पर एक श्राइन बोर्ड है, उसे बोलते हैं माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड। और आपसे ये पूछा जाएगा मनसा देवी श्राइन बोर्ड राज्य सरकार द्वारा राज्य के बड़े मंदिरों को लेकर जो बोर्ड बनाया जाता है उसे श्राइन बोर्ड बोलते हैं, मनसा देवी श्राइन बोर्ड।
का गठन कब हुआ था मेरे बच्चों? 1991 में हुआ था, 1991। ठीक है। बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब माता मनसा देवी के मंदिर में जब यदि आप जाते हो और जाके माता के पैरों में यदि चरणों में आप 500 रुपए चढ़ा के आते हो, तो ये माता के चरणों में थोड़ी चढ़ता है, ये तो खट्टर के चरणों में चढ़ता है बच्चों। क्यों चढ़ता है खट्टर के चरणों में? क्योंकि इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का मतलब मुख्यमंत्री। तो बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। तो तुम कम पैसे चढ़ा के आया करो, खट्टर के पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, है ना, लेकिन डर के मारे चढ़ाना पड़ता है भाई कि 500 रुपये नहीं चढ़ाए तो सीईटी के पेपर में गोला गलत बरवा देगी माता। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात? तो कम चढ़ाया करो तुम पैसे, ज्यादा मत चढ़ाया करो। शिक्षा में दे दिया करो तुम पैसे। ठीक है, जब मंदिर में जाते हो तो 500 रुपये चढ़ा देते हो, और जब पढ़ाई की बात आती है तो बोलते हो सर 200 रुपये में दे दो वैसे। ठीक है ना? हाँ, तो मंदिर, भगवान के पास तो अपार धन है, भगवान के पास अपार दौलत है, वो तुम्हारे पैसों का भूखा नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारे पैसों के ऊपर नहीं टिका हुआ है, वो तुम्हारी सच्ची आस्था के ऊपर टिका हुआ है। बस तुम सच्ची आस्था उनके प्रति रखो। ठीक है, प्रेम भाव से रहो, किसी से बैर मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, बस यही भगवान चाहता है। पैसे थोड़ी चाहता है, तुम पैसे दे के आते हो, तो पैसे किसको दिया करो? तुम एग्जाम मंच को दिया करो। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। मंदिर के बाद, अच्छा अब देखिएगा यहां पर एक यात्रा निकाली जाती है, माता के सम्मान में एक यात्रा निकाली जाती है, उसका नाम है जटायु यात्रिका। जटायु यात्रिका, जटायु नहीं, जटायु यात्रिका। तो मेरे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि इस मंदिर के सम्मान में हरियाणा सरकार द्वारा जटायु यात्रिका का आयोजन किया जाता है, तो वो मनसा देवी मंदिर है। तो ध्यान रखना है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा यहां जटायु यात्रिका का आयोजन किया जाता है। जैसे हम आम मंदिरों में कलश यात्रा निकालते हैं ना, तो यहाँ पे जो यात्रा निकाली जाती है उसका नाम जटायु यात्रिका है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन से मंदिर के सम्मान में जटायु यात्रिका का आयोजन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है? तो वो मनसा देवी मंदिर है। मनसा देवी मंदिर के बाद अगला मंदिर है मेरे बच्चों पटियाला मंदिर। या पटियाला से पहले भीमा देवी मंदिर पढ़ लेते हैं। भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर जो है ये पिंजौर के अंदर है। पिंजौर पंचकुला के अंदर है भीमा देवी मंदिर। इसका जो निर्माण बताया जाता है मंदिर का, वो कोई एक्यूरेट साल तो नहीं बताया जाता, लेकिन सदी बताई जाती है कि इसका जो निर्माण है वो 9वीं से 11वीं सदी के बीच किया गया था। के बीच ये मंदिर बना है। और मेरे बच्चों इस मंदिर की जो शैली है ना, वो खजुराहो के मंदिरों पर आधारित है। खजुराहो जगह का नाम है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर जैन मंदिर बने हुए हैं, काफी फेमस जैन मंदिर है खजुराहो के। तो खजुराहो मंदिरों पर आधारित है, और खजुराहो जैसी शैली होने के कारण हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर के इस भीमा देवी मंदिर को लोग उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। तो उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो नाम से ये क्या है मेरे भाई? प्रसिद्ध है सर, फेमस है। ठीक है, उत्तर भारत का खजुराहो नाम से ये क्या है? प्रसिद्ध है। अब इस मंदिर के ऊपर बुरी नजर पड़ गई थी 1254 के अंदर नसीरुद्दीन महमूद की। 1254 ईस्वी में गुलाम वंश के एक शासक
नसीरुद्दीन महमूद। 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था बच्चों, और इसको नुकसान पहुंचाया गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मंदिर के ऊपर नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था। तो आप बोलेंगे भीमा देवी मंदिर पर। ठीक है, अगला जो मंदिर है वो आपको ध्यान रखना है, चंडी मंदिर। ये माता चंडिका के सम्मान में बनाया गया मंदिर है, चंडी मंदिर। और चंडी मंदिर ध्यान रखना चंडीगढ़ में नहीं है मेरे बच्चों, पंचकुला के अंदर है। चंडी मंदिर चंडीगढ़ में नहीं है, कहाँ है? पंचकुला में है। तो चंडीगढ़ का नाम किस मंदिर के कारण पड़ा है? चंडी मंदिर के कारण पड़ा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज भी चंडी मंदिर चंडीगढ़ बोलते हैं, जो कि बहुत गलत बोलते हैं। चंडी मंदिर के कारण क्षेत्र का नाम चंडीगढ़ पड़ा है, यह मंदिर तो पंचकुला में है। कीजिएगा फटाफट नोट, कुछ और मंदिर पढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, आगे बढ़े फिर। चलो बच्चों, एक बच्चे की डिमांड आई है कि सर चंडीगढ़ करवाना। चल छोटे भाई, चंडीगढ़ करवा देंगे। और बता, चंडीगढ़ की सैर करवा देंगे तेरे को, सेक्टर 17 घुमा देंगे तेरे को। ठीक है, शॉपिंग तो मैं नहीं करवाऊंगा, शॉपिंग कोई और करवाएगा तेरे को, बाकी चंडीगढ़ पक्का घुमा देंगे तेरे को। अगला मंदिर आ जाओ, चंडी मंदिर के बाद आ जाओ, नेक्स्ट मंदिर है मेरे बच्चों पटियाला मंदिर। पटियाला अभी तक तुम लोगों ने शहर सुना होगा ना, पंजाब का पटियाला शहर है, पटियाला जिला है। एक जींद वालों ने पटियाला चौक भी सुना होगा, जींद वालों ने पटियाला चौक भी सुना होगा। और जितनी भी लड़कियां क्लास में जुड़ी हुई है ना, उन्होंने सूट भी डाले होंगे, तो कभी ना कभी पटियाला सूट भी डाला होगा, है ना बच्चों। तो मैं आप लोगों को पटियाला मंदिर भी सुना रहा हूं, और जितने भी लड़के मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं
कभी कभी शाम के समय ये पार्टी के अंदर एक पैग भी लगा लेते होंगे, जिसे पटियाला पैग बोल दिया करते हैं। तो बच्चों, पटियाला के नाम पे पैग है, शहर है, सूट है, जिला है। आज हम पटियाला के नाम पे क्या पढ़ेंगे? एक मंदिर भी पढ़ेंगे, पटियाला मंदिर। और पटियाला मंदिर कहाँ होगा सर? पंचकुला में होगा। पटियाला मंदिर कहाँ है सर? पंचकुला में है पटियाला मंदिर। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था 1840 ईस्वी में। और पटियाला के एक राजा थे जो सिख राजा थे। पटियाला के सिख राजा करम सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि निर्माण 1840 ईस्वी में, और पटियाला के सिख राजा करम सिंह के द्वारा मेरे बच्चों क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था इसका। अब देखिएगा, मंदिर तो ठीक है, समझ में आ गया सर हमारे कि पंचकुला में बना है पटियाला मंदिर। लेकिन पटियाला मंदिर में भगवान क्या पटियाला बैठे हैं? बिल्कुल नहीं बैठे। तो कौन से भगवान बैठे हैं? भोलेनाथ। जिस भी भगवान के बारे में आपको ना पता हो ना, भोलेनाथ का सहारा ले लेना, पक्का नैया पार होगी। भगवान शिव को समर्पित है बच्चे ये। तो कोई भी मंदिर आपसे पूछा जाता है और उसके नाम से भगवान का हमें पता नहीं चलता है, तो किसका सहारा लोगे तुम? भोलेनाथ का। तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये। ठीक है बच्चों, उड़ा दोगे? अरे एक ही बात है, गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ गांव है, खिजराबाद के अंतर्गत वो आता है। तुम भी एक एक बात पकड़ लेते हो ठीक है ना? समझ में आई बात? तो गुलाबगढ़ मैंने पहले के क्लासेस में खिजराबाद बता दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबगढ़ गांव है, खिजराबाद नगर है, एक ही बात है। पेपर में तो खिजराबाद पूछा गया है, मैंने गुलाबगढ़ इसलिए बता दिया क्योंकि आगे चल के तुमसे गुलाबगढ़ पूछ सकता है। आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो खिजराबाद से ही पूछा गया था, है ना? चलेगा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये हमारे मंदिर थे। एक और मंदिर मैं आपको बताता हूं, माता समलोठा मंदिर। माता समलोठा या समलासन मंदिर, ये है मेरे बच्चों मॉर्निंग। नेक्स्ट है काली माता का मंदिर। और काली माता का मंदिर है कालका के अंदर। काली माता का मंदिर कालका, पंचकुला के अंदर। बच्चों, मंदिर के बाद हम बात करेंगे मेले। मेलों में सबसे पहले मेला ध्यान रखना है आपको, काली माता का मेला ही।
ये कालका के अंदर है। ठीक है। काली माता के बाद अगला जो मेला है मेरे बच्चों यहाँ पर, वो है माता मनसा देवी मेला। माता मनसा देवी मेला। और ये है आपका पंचकुला में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ मेला लगता है ना बच्चों, वो लगता है आम मेला। तुम लोगों ने खूब सुना भी होगा और गर्मियों में आम खाए भी होंगे, है ना, आम मेला। और इस मेले में कभी तुम जाओगे ना, वहां पे आपको आम बिल्कुल फ्री में खाने को मिलते हैं। कंपटीशन होता है आम खाने का, लेकिन आम खाने का मजा अकेले में है, कंपटीशन में बिल्कुल भी मजा नहीं है आम खाने का। क्योंकि जब भी आम खाओगे ना, मुंह का बुरा हाल कर देता है भाई। ठीक है, यानी कि आम तो एक साइड कॉर्नर में ले जाके मजे से खाने का फल है बच्चों। आम मेला, मैंगो मेला जो लगता है ना, वो यादवेंद्र गार्डन में। और आजकल वाले चम्मच से खाते हैं। चम्मच से आम खाने का कैसा मजा, जब तक मुंह के ना लगे, हाथों में बच्चों चटपटापन ना हो, मजा ही नहीं है आम खाने का। यादवेंद्र गार्डन, और यादवेंद्र गार्डन है पिंजौर के अंदर। ठीक है। ये जो मेला है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आम का सीजन जून जुलाई का ही होता है ना बच्चों। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का यूज करोगे तो पहुंच जाओगे महीने तक भी। कहीं तुम बोल दो नवंबर, नवंबर में आम नहीं मिलेंगे तुम्हें। नवंबर में तो बच्चों मूंगफली मिलेंगे, मूंगफली। और सिर पर मिलेंगे टोपे। ठीक है बच्चों। तो प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अब देखिएगा, जिस भी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है ना, उसका पहला आयोजन पेपर में पूछा जाता है। उन्नीस के अंदर, 1992। ठीक है बच्चों। अब 2020 में कोरोना आया तो आम का मेला 2020 में लग ही नहीं पाया, तो 2019 में लगा। तो आपसे पूछेगा कि 2019 का जो आम मेला था वो कौन सा वहां था। तो मेरे बच्चों तुम्हें बोलना है 28वां मैंगो मेला था वो। 28वां मैंगो मेला था 2019 में। लगा कब था? 6 और 7 तारीख को लगा था। महीना जुलाई का ही था। ठीक है। और अब की बार जो मेला लगा होगा 2020 में तो लगा ही नहीं, 21 में भी नहीं लगा, फिर 22 में लगा मेरे बच्चों। और 22 वाला जो मैंगो मेला था वो कब लगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। नंबर आपसे पूछेगा पेपर में कि ये कौन से नंबर का था, तो नंबर तो 29वां हो जाएगा। 2020 और 21 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था,
तो 29वां मैंगो मेला 2022 मेरे बच्चों ये लगा 8 से 10 जुलाई। ये तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, नंबर भी पूछा जा सकता है, तारीख भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करें। मेलों के बाद कल पढ़ेंगे, मेलों के बाद यहाँ पर्यटन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, और छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद व्यक्तित्व की बात करेंगे, प्रमुख बातों की बात करेंगे। 17वां जिला कंप्लीट हो जाएगा, 5 जिले बचेंगे। 5 जिले मुश्किल से 4 या 5 घंटे लेंगे, मतलब 6-7 दिन। लास्ट 6 या 7 दिन में बच्चों आपके डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होंगे। और बिल्कुल आसान भाग था ये हरियाणा जीके का। आगे जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, सेक्शन पढ़ेंगे, हरियाणा जीके का लेवल आपको डे बाय डे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान पार्ट है। मतलब उन बच्चों को भी साथ लेके चलना जरूरी है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, ये जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या स्क्रीनिंग के अंदर वो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, है ना। जैसे कि कोई पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा होगा, मैथ की तो चलो वैकेंसी नहीं है, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, है ना, तो वो अपने सब्जेक्ट में तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन हरियाणा जीके जहां अच्छे खासी नंबर की पूछी जाएगी, हाँ, तो उन बच्चों को भी साथ लेके चलना जरूरी है। और एक बार उन बच्चों की पकड़ इन शब्दों पे, इन चीजों पे बन जाएगी ना, तो आगे जब हरियाणा जीके का लेवल उठेगा तो उनको यही नहीं पता चलेगा कि कब लेवल उठा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट तब तक बन चुका होगा। और जब इंटरेस्ट बन जाता है पढ़ाई में, तब बच्चों कोई लेवल हमें डिफिकल्ट लगता नहीं है पढ़ाई के अंदर। सारा मामला इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजे में पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लगातार पढ़िए। तो लगातार आप पढ़ोगे तो पक्का बच्चों परिणाम तुम्हारे हक में होगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। चलिए, नेहा चौहान बोल रही है, जैसे जैसे आगे पढ़ती हूँ पीछे वाली ग्रेट पर्सनैलिटी भूल जाती हूँ। गुड़िया, दिमाग पे 1-2 मुक्के मारा करता हूँ दबा दबा के, ठीक है, तो दिमाग के ऊपर 1-2 डेली का मुक्का ठोका कर जहां से बोलती है। चलेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कोई ना कोई इलाज इसका ढूंढता हूँ, है ना। तो ऐसी बीमारी जो है भूलने वाली, ये नई बीमारी आई है, तो इसका इलाज थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ढूंढता हूँ 1-2 दिन में, फिर बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, टेंशन मत लो, सॉल्यूशन देंगे इसका भी, इलाज ढूंढेंगे इसका, है ना। ला इलाज नहीं बनने देंगे इसको बिल्कुल भी। चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, लव यू आप सभी को।